मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं। और 24 फरवरी को बाबू आपका पेपर है हिंदी का, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो से आपका 36 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में बाबू हिंदी व्याकरण से ऐसे मोस्ट क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके लिख के लाया हूं, यानी मेहनत मैं किया हूं आपके लिए, तो आप भी अपने लिए खुद कर सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं बाबू जो पेपर में छप के आएगा। बाबू देख सकते हो ना, ये मात्र छोटी सी वीडियो है, लेकिन समझिए ना कि काफी कारीगर है, आपको पेपर में सीधे सीधे मदद करेंगी। तो आज की इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सलूशन भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है किस तरीके से प्रश्न आएगा और कैसे आपको लिख के आना है, सारा चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बाबू प्यारा सा तो लाइक तो बनता है, प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी है इसको प्रेस करके ऑन रखो, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है और वीडियो डेली इंपॉर्टेंट डाल रहे हैं, आप उससे पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, इसका पीडीएफ मैं जरूर दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम का नाम अभी लिख लो, डीके सर क्लासेज है, डीके सर क्लासेज, ठीक है। डीके सर क्लासेज यही जो चैनल का नाम है, सेम यही आप टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा, जुड़ जाओ, ठीक है। आपको वहां पे इसका पीडीएफ भी दूंगा, चिंता ना करो, आराम से एक एक चीज को पहले पढ़ो और ध्यान से इसको क्वेश्चन को पेपर में छाप के आना, ठीक है। यानी कि 24 का इंतजार है और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा नहीं, मतलब टॉप 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। यानी कि देखिए, लोकोक्तियां है, मुहावरा, ये आपके प्यारे बच्चों कितने नंबर का आता है, तो 2 नंबर का आता है, बस आराम से सीख लो। यहाँ पे अन अजल पूरा हो जाना, इसका पूछेगा पेपर में कि इसका अर्थ बताइए और साथ में इसका वाक्य प्रयोग करिए। इसी तरीके से तो अन्न जल पूरा हो जाना का अर्थ होता है बाबू, इस तरीके से पेपर में लिखना कि मर जाना। क्या हो जाना? मर जाना। यानी कि अन्न अजल पूरा हो जाने का मतलब ही होता है कि मर जाना, ये इसका अर्थ हो गया। और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रयोग मैं लिखा हूं कि जीवधारियों के जीवन का विश्वास नहीं, न जाने कब अन्न जल पूरा हो जाए। जीवधारियों में तो हम लोग भी है ना, तो मनुष्य भी लिख सकते हैं इसके जगह, कोई दिक्कत नहीं। और ये पेपर में 2024 में डीएच कोड में पूछा गया था, तो इस बार इसका चांस बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें सेकंड नंबर कि अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब क्या होता है। इसका पहले तो अर्थ जानेंगे कि बहुत ज्यादा थक जाना, यानी कि बहुत ज्यादा कार्य करेंगे तो थक ही जाएंगे, इसका मतलब अंग अंग ढीला हो जाना इसका अर्थ हो जाएगा। और इसका प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो सुबह से शाम तक इतना अथक यानी कि मेहनत करने से सोहन का अंग अंग ढीला हो गया। इसका मतलब जब आप मेहनत करोगे तो अंग अंग ढीला हो जाना, यानी बहुत ज्यादा थक जाना। और ये 2024 के डीके कोड पेपर में पूछा गया था। ऐसा ही पेपर में आता है बाबू, घबराना नहीं है, आराम से जो चीजें बता रहे हैं इसको अच्छे से समझिए कि पेपर के दिन आपको याद रहे और अच्छे से छाप सकें आप। इसके बाद तीसरा देखिए, आंखों में खून उतर आना, इसका अर्थ क्या होता है कि क्रोधित होना। देखिए कोई ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो उसका कान लाल हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, इसका मतलब वही होता है कि ज्यादा क्रोधित हो जाना इसका अर्थ होगा। और इसका वाक्य प्रयोग करें तो मोहन या मुकेश या महेश भी इसका नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो। महेश की बदमाशी को देखते ही मेरा यानी में खून उतर आता है, मेरा, यहाँ पे मेरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य प्रयोग थोड़ा अच्छे से अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये 2024 के डीएल कोड में पूछा गया था। और यहां पे चलेंगे, जैसे बाबू क्या लिखा है इसमें, 4 नंबर का लिखा है कि अपना ही राग यानी अलापना, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ कि अपने ही मतलब की बात करना। इसका अर्थ ये होगा कि अपने ही मतलब की बातें करना या बात करना। और 2024 के डीएच कोड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे बाबू कि तुम दूसरों की सुनना, यानी कि तुम दूसरों की सुनना ही नहीं जानती, सदा अपना ही यानी कि क्या करते हो, यानी कि नाम यानी कि अल्पाते रहते हो, यानी कि राम, या जैसे आप यहाँ पे अपने ही बातें, किसी की दो बीच में बात होती रहती है दो व्यक्तियों के, तो आप केवल बोलते हो उसको, उसका सुनते ही नहीं हो, तो वो चीजें होता है इसमें। इस तरीके से आप लिख देना। इसके बाद ये टॉप 5 था, इसमें लोकोक्तियां बस 5 ही हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना।
बालू से तेल निकालना, इसका अर्थ क्या होगा बाबू कि असंभव काम करना, यानी कि बालू से तेल निकालना बहुत ही कठिन काम है, इसका मतलब कि असंभव काम है। और ये 2024 के डीएम कोड में पूछा गया, पेपर में था। ठीक, इसी तरीके से प्रयोग क्या करेंगे इसका कि उस कंजूस से 5,000 रुपये चंदा लेकर सचमुच राम ने यानी कि बालू से तेल निकाल लिया। इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर देना है बस। तो आज की इस वीडियो में 5-5 क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो पेपर में छप के आएंगे। अच्छे से पढ़ना है बाबू, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम देखिए कैसे सेट करके लाए हैं भाई, कि मेहनत तो लगा है। आप वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, आप इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। एक एक बच्चा से रिक्वेस्ट है, एक एक प्यारा सा कमेंट करना। देखते हैं कितने बच्चे अच्छा अच्छा कमेंट कर पाते हैं। शब्द युग्म ये पेपर में पक्का पूछेगा, 5-6 ही बताऊंगा, अच्छे से पढ़ लेना। बस 2 क्वेश्चन तो आपकी बात है इसमें से। पहला है सूर और शूर, इसका अर्थ समझ लो, ट्रिक भी देख लो, आए तो समझ में आ जाएगा, ऑप्शन टिक कर लोगे। जैसे इस सूर का मतलब ये तलाबी से है, ये तलाबी से नहीं है, तो यानी तलाबी से के बाद मूर्धानी से आता है, तो ये मूर्धानी से। यहाँ पे देखिए दांती से, इस तीनों को अंतर अगर समझ जाएंगे तो इसका अर्थ समझ जाओगे। तो इस सुर का मतलब होता है वीर, इस सुर का मतलब वीर, और इस सुर का मतलब होता है देवता। तो जब भी सुर असुर आ जाए और पेपर के ऑप्शन में, तो वीर देवता मार देना। क्या मारना कि वीर होते हैं कौन, देवता, तो इसलिए वीर देवता, सुर सुर आए तो वीर देवता होते हैं बस। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, इसमें भी ट्रिक देखो कि मनोज और मनोज्ञ, इसमें इसका तो सेम एक ही जैसा मिलता जुलता है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है इसमें। कि मनोज और मनोज्ञ का मतलब, मनोज का मतलब होता है कामदेव, कौन होता है कामदेव, और मनोज्ञ का मतलब होता है सुंदर। मनोज्ञ का मतलब बाबू सुंदर, यानी कामदेव कैसा है तो सुंदर है, ऐसे याद कर लेना। ठीक, तीसरा नंबर अम्ब और अंबु, अम्ब का मतलब क्या होता है, अंबु का मतलब, अम्ब का मतलब माता होती है और अंबु का मतलब पानी होता है। यानी कि माता जो है हमारी क्या है, पानी है, और हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, तो माता पानी कह सकते हो। ठीक, इसके बाद चौथा नंबर देखो कि मात्र और मातृ, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो मात्र का मतलब केवल। आप जब भी बैंक में आप अपना पैसा निकालने जाते हो तो वहां पे लिखते हो कि मात्र इतना रुपया, लिखते हो कि नहीं, हाँ, तो मात्र का मतलब केवल होता है और मातृ का मतलब माता होता है, इसलिए केवल माता से बढ़ के कोई नहीं है। इस तरीके से ट्रिक लगा लेना। और यहाँ पे 5वां नंबर है अन्न, और इसका मतलब अन्य, तो इस अन्न का मतलब अनाज होता है, जिसके वजह से हम लोग खाते हैं, जीवित रहते हैं। और यहाँ पे अन्य का मतलब दूसरा होता है, अनाज जो है ये दूसरे रूप में आता है, इसलिए याद रखिएगा अनाज दूसरा। ठीक, ये आप 5 शब्द युग्म में याद कर लेना। ठीक, इसके बाद हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेकार्थी, ये बाबू एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इसमें से तो एक तो फंस ही जाएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न का इसमें से 2 अर्थ लिखना होगा, तो ये 5 अच्छे से पढ़ लो। देखो कैसे, अर्क लिखा है ना, पेपर में पक्का पूछेगा। अर्क का मतलब सूर्य होता है, एक मदार होता है, ज्यादा तो नहीं, इसमें 2-2 ही बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आराम से इसको समझो। दूसरा है इसमें द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी, द्विज का मतलब पक्षी, याद रखिएगा। द्विज की बात आ जाए तो पक्षियों के कितने पंख होते हैं, 2 होते हैं, इसको थोड़ा ट्रिक से समझ लीजिए। द्विज आए तो याद रखिएगा पक्षी, पक्षी के 2 पंख होते हैं, दांत, दांत हमारा ऊपर जबड़ा में होता है और नीचे, द्विज में ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला जबड़ा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ब्राह्मण भी होता है, लेकिन आपको ट्रिक से बस ये याद रखना है बस। ठीक है, इसके बाद क्या है, चपला, चपला का मतलब होता है बिजली। ठीक है, अगर जो बिजली में चिपक जाए उसको बोलते हैं चपला, जो जिसको लाइट मार देती है, चिपका लेती है, देखे है ना, तो ये चपला है बिजली का पर्यायवाची। लक्ष्मी भी है, यानी कि लक्ष्मी जिसको देख ले वो मतलब कि अमीर बन जाता है। इस तरीके से ट्रिक लगा लेना। इसके बाद शिव, शिव का आप जानते हैं कि महादेव बोलते हैं, भोलेनाथ बोलते हैं, भूतनाथ बोलते हैं, उनका तो अनेकों नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, डरने नहीं है। इसके बाद 5वां देखिए पतंग, पतंग का अर्थ 2 लिखना है, तो पतंग सूर्य, यानी कि जो पतंग है ये सूर्य की तरफ उड़ता है, तो याद रखिएगा पतंग का पर्यायवाची सूर्य भी लिख सकते हैं, और पृथ्वी पर से हम उड़ाते हैं इसको, तो सूर्य की तरफ जाता है, पृथ्वी से उड़ाते हैं, तो ये पतंग का आप मतलब पर्यायवाची याद कर लेना। ट्रिक से समझिए। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी करना बाबू, ठीक है, और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, और इसको भी अच्छे से समझ लेना।
लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे लिखिए। अनेक शब्दों का अगर हम जवाब एक शब्द में लिखते हैं तो कैसे प्रश्न आएंगे? देखिए इसमें जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, भगवान पे हमेशा निर्भर रहता हो कि मेरे भगवान चाहेंगे वही होगा, उसको बोलते हैं आस्तिक। यानी कि वो व्यक्ति आस्तिक कहलाता है, वो आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद दूसरा है किए गए उपकार को न मानने वाला। यानी कि आपने किसी को पैसा दिया और वो आपसे पैसा ले लिया, फिर बाद में वो मुकर गया, तो वो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं आपके उपकार को नहीं मान रहा है, उस टाइप से वो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा है जानने की इच्छा रखने वाला। कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है आपके घर पे, हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता है कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे होता है। तो ये सभी इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जिज्ञासु। याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा 100%। इसके बाद है जंगल की अग्नि। जहां पे जंगल में कभी कभार आग लग जाती है, बहुत खतरनाक लग जाती है, भयंकर, तो वहां पे बोला जाता है द्वाग्नि। क्या बोला जाता है बाबू? द्वाग्नि बोला जाता है, याद रखना। इसके बाद तीसरा है पांचवा कि जो कम बोलता हो। देखिए आपके घर में या बगल में पड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कम बोलता हो लेकिन बहुत ही चालाक हो, तो उस टाइप के व्यक्ति को बोलते हैं मितभाषी। मित मतलब होता है कम, आभासी मतलब बोलना, यानी कम बोलना, उसी को बोलते हैं मितभाषी। याद कर लेना ट्रिक से भाई, एक एक क्वेश्चन एकदम सटीक बता रहे हैं, तैयारी बेहतर कर लेना, इसी में से क्वेश्चन ज्यादा फंस जाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे शुद्ध अशुद्ध। ये पेपर 2025 में बाबू पूछा ही जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट शुद्ध अशुद्ध बता दे रहे हैं, इसी के आधार पे और भी पेपर में आ जाए आसानी से कर लेंगे। जैसे कि प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। अब ये ऊपर वाली जो वाक्य है ऐसे ही पेपर में देगा। अब आपको इसको क्या करना होगा कि शुद्ध करके सही से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो क्या शुद्ध होगा कि प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए इसमें क्या अशुद्ध लिख रहा था, ये सभी सही जा रहा था, लेकिन दिया जो है ये प्रधानाचार्य एक उच्च पद के कोटि के व्यक्ति है। अब आप इसको इज्जत से नहीं बोलेंगे तो यह शुद्ध वाक्य हो गया दिया, लेकिन यहीं पे अगर दिए कह देंगे तो मान प्रतिष्ठा वाली बात आ गई और शुद्ध वाक्य बनाया गया है तो शुद्ध हो गया। इस तरीके से बस एक ही बदलाव करेंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखा है सूर्य पूरब से निकलता था। यहाँ पे लिखा गलती वाक्य है भाई, इसको शुद्ध करेंगे। सूर्य पूरब में निकलता है, आज भी है, आज भी, पहले भी निकलता था और फ्यूचर में भी निकलेगा। ठीक है, तो शुद्ध से लिखो। अगला प्रश्न है कि मैं भोजन कर लिया है, भाई गलत लिखा है, मैं भोजन कर चुका हूं, ये सही है। ऐसे बनाना होगा, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा तो उसको बना सकते हैं, क्योंकि इतना तो इंटेलिजेंट है कि आप खुद भी अपने सेंस के आधार पे उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन न आएगा तो भाई उसको छोड़ के मत आइएगा, कुछ न कुछ लिखिएगा। इसके बाद चौथा देखिए, उपरोक्त तो कथन सही है, तो उपरोक्त कथन सही है, गलत है, उपरोक्त नहीं लिखा जाता, इसको हम लिखते हैं बाबू उपरयुक्त। उपरयुक्त यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं, आपको जो दिख रहा है उसकी उसी को बोलते हैं उपरयुक्त कथन सही है, इस तरीके से, न कि ये गलती है। ठीक है, आगे प्रश्न है पांचवा कि महादेवी वर्मा कवयित्री थी, गलत है। इसमें देखिए महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो कवयित्री होगा, कवि नहीं होगा। कवि नहीं होगा, कब होता है, कब स्त्रियों के लिए लगता है, कवि पुरुष के लिए लगता है। ध्यान रखना अच्छे से, यहीं से ट्रिक समझ लेना। अब हम चलेंगे अगला प्रश्न पे, ध्यान समझिए। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये 6 नंबर का आता है, एकलौता। कितने नंबर का? 6 नंबर का। देखो कैसे, इसको अच्छे से पढ़ना होगा, रस से और छंद से, अलंकार से, तीनों से इंपॉर्टेंट बता देता हूं बाबू। अब भी इसको कैसे तैयार करोगे ट्रिक भी बताता हूं। सबसे पहले ये 100% गारंटी है जो मैं इस टॉपिक को दे रहा हूं, ये पेपर में गारंटी है कि 24 तारीख को देखने को मिलेगा, 24 फरवरी को। हास्य रस को और करुण रस, ये 2 रस को अच्छे से आप पढ़ के जाना, 100% पेपर में आएंगे। इसके बाद दोहा छंद और सोठा छंद, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना बाबू। यमक, अलंकार और रूपक, इसका मैं एक पर्सनल वीडियो यानी कि सुबह ही लेके आ रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना, ट्रिक से लेके आ रहा हूं। इसका एक एक एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, नहीं आ रहा है तो कैसे वहां पे बना के लिख के आओगे, उसका वीडियो सुबह में ही आ जाएगी। तो वीडियो को इसको लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखो। ठीक है, चलिए आगे वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, ये वाला। ये क्या है? आवेदन पत्र, पेपर में पूछेगा बाबू। कैसे? देखिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, स्टार पॉइंटली ये अच्छे से पढ़ के जाना, स्टार पॉइंटली ये चीजें बता रहा हूं।
अपने नगर की सफाई हेतु उससे संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये गारंटी है ना कि किसी न किसी पेपर कोड में पक्का ही पूछा जाएगा। और इस पे मैं वीडियो कल ही बताया था, बहुत बच्चे देख रहे हैं, यानी कि वन डे में 15,000 बच्चे देख लिए हैं। लिख लिख के बताया भाई, ऐसे ही टॉपिक रख दिया है, कैसे विषय डालेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, सब लिख लिख के बताया पूरा अंत तक। तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये चैनल पे जाइए ना, पूरा पत्र लेखन मिल जाएगा, तुरंत तैयारी करिए उसको। नीचे एक और है, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये छात्रवृत्ति को पाने के लिए आवेदन पत्र लिखना होता है पेपर में। इसका वीडियो मैं अभी लेके आ रहा हूं शाम को ही, तो आप लोग तैयारी में रखिए, एकदम जुनून के साथ जुड़े रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है इसमें लास्ट वाला, ये आपका आता है 9 नंबर का प्रश्न। और इसको कैसे आप 8 नंबर तक ला सकते हो, 9 नंबर तक ला सकते हो, ट्रिक भी देखिए। इसमें महत्वपूर्ण तो कौन कौन सा है, प्रदूषण की समस्या समाधान, अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, बेरोजगारी की भ्रष्टाचार ये भी पढ़ लेना, राष्ट्रीय शिक्षा नई नीति, ये तीनों जो है ट्रेंडिंग स्टार है। और इसके बाद यहाँ पे आतंकवाद की समस्या समाधान, ये विज्ञान वरदान, ये मतलब पांचों के एकदम पांचों आएंगे पेपर में, लेकिन किसी एक ही पे आपको लिखना है। तो आप ट्रिक से इसका वीडियो बना चुके हैं कि जब समझ में कुछ ना आए वहां पे छोड़ के मत आइएगा, कैसे लिख के आना है ताकि नंबर भी मिल जाए और अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसका वीडियो डाल दिया हूं, चैनल पे विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो जाके देखिए, पूरा मिल जाएगा आपको। और एक बात, जो भी बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसका हम अभी टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम पे इसको सेंड करेंगे बाबू, टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेस। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जाइए टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस सर्च करिए, फटाफट से इसका वहां पे हम जरूर भेजेंगे बाबू, चिंता नहीं करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, कमेंट तो प्यारा सा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।